बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इस वक्त भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान न सिर्फ भारत के मुमकिना हमले को नाकाम बनाने बल्कि उसके रद्द अमल में भारत की दिफाई सलाहियतों को नाकारा बनाने की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इस सब के अंदर मई 2025 के टाकरे में भी पाकिस्तान ने ऐन मौके पर कुछ सरप्राइज दिए। इस मर्तबा भी पाकिस्तान डीप सी में, जहां पर भारत महाज खोलना चाहता है, कुछ बड़े सरप्राइजेस की तैयारी कर चुका है। और अब पाकिस्तानी आबदोज पर चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल्स का लोड होना, यह भारत के लिए और भारत की बहरिया के गुरूर आईएनएस विक्रांत के लिए यह अब तक की सबसे परेशान कुन खबर है। भारत को वाज़े पैगाम दे दिया गया है, आईएनएस विक्रांत को लॉक कर लिया गया है, टारगेट हैज बीन लॉक्ड। और इंडिया, जो कि एक और फॉल्स फ्लैग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसे एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पहुंच गया है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी जो है वो भी एक कदम आगे बढ़ी है और पाकिस्तान नेवी जो है उसने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं। तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी इंडिया के मुमकिना फजाई हमले या फिर ड्रोन अटैक्स, अब यह चीज ज़हन में रखिएगा कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो स्ट्राइक कोर का दौरा करने गया इन जंगी मशकों में, और उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन स्वाम्स और जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनका जायजा लिया और ये दिखाया पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को मैसेज दिया कि हम इस तरीके से पाकिस्तान को इन हथियारों के जरिए निशाना बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया है और जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं उन्हें डिसेबल करने का जो मैकेनिज्म है वो पाकिस्तान ने तैयार कर लिया। ये दो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन जो हैं उनका तोड़ तैयार कर लिया है। खुदकुश ड्रोन्स जो हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन्स का मसला ये है कि इन्हें दुश्मन ने भेजा ही इसलिए है कि ये जाकर फट जाएं और इनकी वापसी नहीं होती। ये एक दफा चले गए तो इन्होंने तबाह ही होना है। तो इन्हें तबाह करना कोई आर्ट नहीं है, क्योंकि ये तबाही मचाने ही जा रहे हैं। इसीलिए इन ड्रोन्स को उस तरीके से टारगेट भी नहीं किया जा सकता। अगर टारगेट करेंगे तो ये और फटेंगे और इसका जो असर है वो आबादियों पर होगा। तो इस चीज को आपने समझना है कि इन ड्रोन्स को डिसेबल करना होता है। अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तैयार जो है नाज़रीन इकराम सफरा ड्रोन जैमिंग गन, ये ड्रोन्स को जैम करने वाली एक गन है। इसने कामिकाजी यानी कि जो खुदकुश ड्रोन्स हैं उन्हें नाकारा करने का आगाज कर दिया है। और ये जैमिंग गन 1.5 किलोमीटर दूर से ड्रोन को निशाना बनाकर उसे और उसके रिमोट कंट्रोल को नाकारा बनाती है। कराची में एक एक्सपो जारी है जिसमें पाकिस्तान के कुछ हथियार जो हैं वो अनवेल हो रहे हैं और एंटी ड्रोन जैमर गन बनाने वाली कंपनी जो है उसने बताया है कि इस गन को मुल्की सरहदों पर नस्ब किया जाएगा, जबकि इसके अलावा शहरों में होने वाले जो मामलात हैं उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकती है। यानी बहुत सी जगहों के ऊपर इसके मल्टी यूज हैं। इवन मुख्तलिफ इवेंट्स के दौरान शहरों के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कोई ड्रोन ना आए। अच्छा, सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम की गन जो है ये 30 डिग्री के एंगल पर 1.5 किलोमीटर की रेंज में काम करती है, जबकि जरूरत के मुताबिक इसके एंगल तब्दील भी किए जा सकते हैं। इस रेंज में आने वाले तमाम ड्रोन्स का कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है, यानी इन्हें सिर्फ जैम नहीं किया जाता, नाकारा नहीं बनाया जाता, बल्कि इन्हें इनका कंट्रोल हासिल करके अपने पास इन्हें लैंड करवाया जा सकता है। सेफली इनकी लैंडिंग करवा दी जाती है और सरहद पार से आने वाले ड्रोन्स जो हैं उन्हें इस गन की मदद से बासानी निशाना बनाया जा सकता है और दुश्मन की जानिब से आने वाले ड्रोन्स कितनी ही तादाद में आ जाएं, यह गन उन्हें नाकारा बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। एक तो यह चीज हो गई जो भारत ने अभी कामिकाजी ड्रोन्स का प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का, यह गन तो उसके लिए है। लेकिन अब सबसे अहम चीज यह नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान की जो हंगोर क्लास सबमरीन्स हैं, दे आर लाइकली टू बी आर्म्ड विद चाइनाज YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या हैं? ये डुअल रोल एंटी शिप लैंड अटैक वेपन है। इसके दो रोल्स हैं, ये एंटी शिप भी है और ये लैंड पे भी अटैक कर सकती है। यानी पाकिस्तान की सबमरीन्स जो हैं वो ना सिर्फ भारत की नेवल वेसल्स को बल्कि भारत के जो जमीन पर मौजूद नेवल बेसेस हैं जहां से सारे भारतीय नेवी के ऑपरेशंस चलते हैं, ये सबमरीन के ऊपर मिसाइल जो है ये फिक्स हो जाता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है, इसे रोकना, इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा वेपन
वेपन है जो ड्रामेटिकली स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की रीच जो है उसे एक्सटेंड कर देता है। यानी आप अंदाजा करें कि इससे जो रीच है, रेंज है, ना सिर्फ वो बढ़ती है बल्कि लिथैलिटी, तबाहकुन जो सलाहियतें हैं उन्हें भी ये मल्टीप्लाई कर देता है। और ये एक ऐसा मूव है कि पाकिस्तान को ये समुद्रों में नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए अहम है। चीन के ताउन से बनने वाली हंगोर आबदोज जो है वो चीनी YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस होने का इम्कान इस वक्त बढ़ चुका है और पाक बहरिया को समुद्र में बरतरी हासिल हो जाएगी। और इस एक चीज से मुकम्मल तौर पे आप ये बात कर सकते हैं कि इंडिया का, चाहे वो फिर विक्रांत हो या कुछ भी हो, इसके साथ साथ मैं आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में तकरीबन 3-4 दिन पहले बता चुका हूं कि देखिए हर जहाज का एक अपना रोल है। जैसे राफेल के लिए हमने J-10C का इस्तेमाल किया, JF-17 थंडर जो है उनके ऊपर एयर टू सरफेस कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो INS विक्रांत की मौत साबित होंगे। एक तरफ JF-17 थंडर INS विक्रांत को हंट डाउन करेगा तो वहीं दूसरी जानिब जो हंगोर आबदोज है उस पर चीनी YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो भी INS विक्रांत से लेकर इंडिया की मुख्तलिफ नेवल वेसल्स, इंडिया की नेवी शिप्स जो हैं और इंडिया के जो बेसिस हैं, नेवल बेसिस, उन्हें निशाना। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बड़ी सादा है। जिस टाइम हमें यह अंदाजा हुआ कि जो पाकिस्तान है उस पर इंडिया हमला कर रहा है, हम ना सिर्फ उस हमले को नाकारा बनाएंगे, नाकाम बनाएंगे, बल्कि इंडिया के तमाम तर बेसिस को एज अ रिटेलिएशन एट दैट वेरी सेम मोमेंट इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को पाकिस्तान मल्टीप्लाई बाय 0 करेगा। यह पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है कि इंडिया के डिफेंस को नाकारा बना देना है। उनके एयर बेसिस, उनके लॉन्च पैड्स, उनके जो नेवल बेसिस हैं, यह सब कुछ जो है ये पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करने का मंसूबा बनाया है। और अब आप ये देखें कि चाइना ने एंड टाइम पे सरप्राइज दिया। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो PL-15 मिसाइल की सलाहियतों को इंडिया समझ रहा था कि भाई ये इतनी होगी, वो एंड टाइम पे बढ़ गई। अब ये याद रखिएगा कि ये जो YJ-17 है ये चाइना का हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और ये 2025 के अंदर ही अनवेल हुआ है और ये लैंड या सी में से लॉन्च हो सकता है। और ये एरो बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV को यूज करता है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये मैन्यूवरेबल कर सकता है अनप्रेडिक्टेबल पाथ्स में और इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट कि ये इंटरसेप्ट हो या फिर इसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और ये नेवल टारगेट्स के खिलाफ, नाज़रीन इकराम, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्पेसिफिकेशंस में ये बताया गया है कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है ये मिसाइल जो है ये नेवल टारगेट्स, जिनमें सबसे अहम चीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जैसे INS विक्रांत है, ये उसकी ये अपनी स्पीड और मैनेवरेबिलिटी की वजह से उन्हें बहुत इफेक्टिवली, इसकी स्पेशलिटी ये बनाया इसलिए गया, इसका काम ही ये है, इसकी तख्लीक ही इसलिए हुई है। और इस सब के अंदर इसे लैंड या सी प्लेटफॉर्म से बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। एयर और सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट्स हैं, यानी इसे एयर में आप इसे इसका एक वेरिएंट है जो जहाज पर से, फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया जाए, दूसरा सबमरीन में से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और ये नाज़रीन इकराम HGV जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसे यूज करता है और ये मैक 18 की स्पीड को अचीव कर सकता है और इसकी रेंज जो है वो एटलीस्ट 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। और ये हाई वैल्यू नेवल एसेट्स जो हैं उन्हें एक बहुत ग्रेटर डिस्टेंस से निशाना बना सकता है, विच ऑल्सो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजर। तो इस चीज को अगर हम इक्वेशन में डालें और इसे समझें इसकी इंपॉर्टेंस को, तो इंडिया की और इंडियन नेवी जो है उसकी नींदें उड़ाने के लिए ये आई थिंक दिस शुड बी इनफ। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।